चलिए उधर उधर रीमा ने बात की एसपी सिंह बघेल से, जो करहल में अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं। रीमा, पूरे उत्तर प्रदेश की लड़ाई एक तरफ और करहल की लड़ाई एक तरफ। क्या पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम बनने वाला है करहल? तैयारियां बीजेपी की क्या इसी राह पे है? सर, मैं आपसे सीधा समझना चाहती हूँ, क्या नंदीग्राम बनाने वाले हैं करहल को आप? 100% नंदीग्राम भी बनेगा और कन्नौज डिम्पल हारी हैं तो ये कन्नौज भी बनेगा। वो हारी हैं अपने यादव लैंड और गढ़ में फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद भी ये बनेगा। बहुत एग्जाम्पल हैं नंदी। इनके घर से शुरू करो ना। बदायूं में यादव लैंड समझ के गए थे, धर्मेंद्र हारे हैं तो ये बदायूं बनेगा। वो 2 बार हारी हैं कन्नौज और फिरोजाबाद, तो हम नंदीग्राम तक क्यों जाएं? फिर यहीं अमेठी ले लो ना राहुल गांधी की, और सारी बातें छोड़ो इस समय। नहीं, हालिया बीजेपी की सबसे बड़ी जीत, मतलब पर्टिकुलर सीट की बात करें तो नंदीग्राम में हुई थी, इसलिए मैं नंदीग्राम का कंपेयर कर रही थी। हाँ, नहीं, अच्छा है, नंदीग्राम बनेगा और नंदीग्राम से भी प्रेरणा मिल रही है। नंदीग्राम से करहल को ये प्रेरणा मिल रही है कि जो लोग घमंड में रहते हैं उनको हारना पड़ता है। लेकिन हमने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है, उनकी दलीलें इस तरीके से आ रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन यहाँ नेताजी को उतरना पड़ता है। उस नेताजी को जो सत्ता में रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम सफाई के लिए बहुत काम कर चुके हैं, मैनपुरी के लिए काम किया है, लेकिन नेताजी को उतर के वहाँ वोट अपील करनी पड़ती है। हाँ, ये नेताजी का आना इस बात का प्रतीक है कि चुनाव वो हार रहे हैं। नंबर 2 बात है कि इस उम्र में वृद्ध और वृद्धावस्था में उनको लाना पड़ा, वो आए नहीं है, वो लाए गए हैं। अच्छा। दूसरी बात है कि उन्होंने अपने पूरे भाषण में वो हुआ जो हम अखिलेश का 1 मिनट में 10 बार नाम लेंगे मंच पर, लेकिन उन्होंने मेरा नाम ही नहीं लिया कि, और उनसे खूब कहा गया था कि कुछ भावनात्मक अपील करो, कुछ आरोप लगाओ, उन्होंने नहीं कहा। इस बात का प्रतीक है वो भी ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव हारे और जो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया था वो उनकी भी आत्मा को शांति मिले। तीसरी बात, शिवपाल जी भी चाहते हैं ये हारे, क्योंकि पिछले 5 साल में अगर कुछ किसी बड़े नेता ने कुछ खोया है, उसका नाम शिवपाल यादव है। पार्टी बनाई, मूवमेंट किया, 80 सीट मांगी, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 20 के बाद एक सीट भी उनको नहीं मिली है। शायद वो एक अच्छे कैंडिडेट साबित हो रहे हैं, इसलिए साइकिल पे लड़ा रहे हैं, भाग भी नहीं पाएंगे, तो उनको एक भी सीट नहीं मिली। उनका बेटा भी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर शिवपाल यादव उनके हार से खुश होते हैं, इसका मतलब ये है कि बाहरी लड़ाई खत्म होने की दिखावा है, ये अंदरूनी कलह अभी जारी है? हाँ, वो दिखाना पड़ता है, लेकिन आप ये बताओ उनको बैठने को भी जगह नहीं मिली। शिवपाल यादव बैठे नहीं, और मेरे मंच पे 35 लोग बैठे हुए थे, अलग अलग समाज के लोग, मेरे मंडल अध्यक्ष मंच पे बैठे थे, तो योगी जी की में, अमित शाह जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, उस पर 42 लोग बैठे हुए थे, और वहाँ शिवपाल जी को कुर्सी नहीं मिलती है, हत्थे पे बैठते हैं। दूसरी बात है कि उनको एक भी टिकट नहीं मिली। आप कहोगे उनको टिकट मिली, ही इज द गुड कैंडिडेट फॉर जसवंत नगर, दैट्स वाई वो कैंडिडेट है। सर, लेकिन चुनौती आपके सामने भी है। आप कोई आम कैंडिडेट नहीं है, आप केंद्र सरकार में मंत्री हैं, आपकी एक अपनी राजनीति है, आपकी एक अपनी पहचान है, लेकिन यहाँ से खुदा ना खास्ता कुछ भी हो तो आपके सियासी करियर के लिए भी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में परेशानी का सबब होगा। इस सीट पर लड़ना, रायबरेली पे लड़ना, अमेठी पे लड़ना, कन्नौज पे लड़ना, बदायूं पे लड़ना, यही अपने आप में किसी नूरा कुश्ती थोड़े हो रही है कि कमजोर को लड़ा दिया। कोई बलि का बकरा थोड़े बनाया गया, और शेरों की बलि होती भी नहीं है वैसे। तो जब उन्होंने अपनी बेस्ट सीट को छांटा है, मनपसंद सीट को, तो मेरे हाईकमान ने मनपसंद कार्यकर्ता को और करहल के मनपसंद उम्मीदवार को उतारा है। थैंक यू हमें वक्त देने के लिए सर। चलिए तो करहल की रीमा राजनीति में रुक